नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा। किसानों के सरोकारों की लड़ाई अब शायद किसान खुद लड़ेंगे और ये लड़ाई किसान अब इन्हीं जमीनों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला सुना दिया है। लिहाजा अब उन किसानों की जमीनों का क्या होगा जिन जमीनों को बिल्डरों ने पहले से ही अधिग्रहित कर रखा है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से किसानों की जो अर्जी थी उसे खारिज कर दिया है और अब जिन जमीनों पे हम खड़े हैं इस ग्रेटर नोएडा के अंदर, ये जमीनें उन किसानों की नहीं रहेंगी। और आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जिस जगह मैं खड़ा हूं, काफी लंबा जो जमीन है उस पे बाउंड्री वॉल किया गया है। पहले से ही उसे अधिग्रहित किया गया था क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और इसे लेकर के किसानों ने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी। शायद किसान आगे भी ये लड़ाई लड़ना चाहेंगे, इसीलिए आज किसान महापंचायत का भी आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आपको वहां भी लेके चलेंगे, लेकिन वहां चलने से पहले की तस्वीरें दिखा रहा हूं कि जिनके भविष्य ने ये सोचा होगा कि शायद इनकी ये ज़मीनें इनके पास रहेंगी और इनका उन्हें उचित रेट मिलेगा, लेकिन सरकार के तरफ से ना तो इन ज़मीनों का इनको उचित मुआवजा दिया जाएगा और ना ही ये ज़मीनें उनको वापस की जाएंगी। लगभग 65 ऐसे गांव हैं जिनकी ज़मीनों को एक्वायर किया गया है और अब जो बिल्डर्स हैं वो अपनी मनमानी से वहाँ पे अपनी बिल्डिंगों को बनाएंगे। इस फैसले के बाद से कई ऐसे किसान हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल उनके इस पूरी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्यों खारिज कर दिया, उनके पक्ष को क्यों सही तरीके से सुना नहीं गया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि ये मामला अगर बात करें भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर के सरकार भी एक लंबी लड़ाई लड़ रही है, किसानों को समझाने में लगी है। दूसरा, अगर इस पहलू पे हम गौर करें, नोएडा एक्सटेंशन भूमि अधिग्रहण का ये जो पूरा मामला है, दरअसल इस पूरे मामले में नोएडा के कुल 65 गांव आते हैं। 65 गांवों के अंदर इस तरीके से जो ज़मीनें हैं किसानों की वो एक्वायर्ड की गई हैं। नोएडा एक्सटेंशन में प्रस्तावित बिल्डरों की जो परियोजनाएं आती हैं, हालांकि ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और मुआवजा बढ़ाए जाने का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए प्राधिकरण की जो याचिकाएं पहले थीं उसे खारिज कर दिया गया था। यानी कि जो पहले प्राधिकरण के तरफ से एक लड़ाई लड़ने का प्रयास किया गया था उसे खारिज कर दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर 2011 को दिए गए फैसले में नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को निर्देश दिया था कि वो किसानों को 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा और 10% विकसित भूखंड दे। किसानों की दलील थी कि अधिग्रहण रद्द होना चाहिए क्योंकि वह गैर कानूनी था। सरकार ने आपात प्रबंध लगाकर उन जमीनों जो जमीनें थीं उन जमीनों को अधिग्रहित कर ली और किसानों को आपत्ति रखने का मौका तक नहीं मिला। इसके बाद से अधिग्रहित जमीनें ज्यादा कीमत पर बिल्डरों को दे दी गईं और बिल्डरों ने मात्र 5% प्रीमियम लेकर के 10 और 20 साल के लिए लीज ले ली। बिल्डरों को जमीन देते समय मास्टर प्लान भी तैयार नहीं था। किसानों का कहना था कि प्राधिकरण ने बिल्डरों को जमीन दे करके कमाई की है। तो सवाल इस तरीके का है, जो ये पूरी कहानी है ये बिल्डरों के साथ साथ सरकारों के सरोकारों से भी जुड़ी हुई हैं। जिन बिल्डरों ने किसानों के साथ और सरकार के साथ एक सामंजस्य बैठा करके इन जमीनों को लेना चाहिए था, उन्हीं बिल्डरों ने कम पैसों में जमीनों को लेकर के अब बढ़े हुए दामों के साथ बड़े बड़े फ्लैट को बनाएंगे और इस तरीके की जो जमीन है उस पर अब जो बिल्डर्स हैं वो अपने मनमानी तरीके से बड़े बड़े फ्लैट्स बनाएंगे और जो किसानों को जमीन का उचित रेट मिलना चाहिए था, जो मुआवजा उनको मिलना चाहिए था, वो मुआवजे की रकम भी उन लोगों को सही तरीके से नहीं मिली हैं। तो इसी विरोध को लेकर के आज किसानों ने जो महापंचायत बुलाई है उसमें तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिन्हें हम जानने का प्रयास करेंगे और उन किसान नेताओं से भी बात करेंगे जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी उन किसानों के लिए, उन आम किसानों के लिए जिनकी जमीनें एक्वायर्ड की गई। ये सारी चीज़ें हैं, हम ये चाहते हैं कि एक निर्णय पर हम पहुँचें। इसमें जो हमारे कुछ साथी कह रहे थे 10 मिनट का समय या 5 मिनट का समय चर्चा आपस में कर लें, क्योंकि वक्ता अपने विचार तो रख देते हैं लेकिन उसका निष्कर्ष पर नहीं आता। तो अभी बस हम हमारे हम बस सीधे हमारे 7 मिनट उनसे विचार रखवा के और अपना विचार रखवा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से जो किसान हैं उन्होंने आज एक पंचायत बुलाई थी और उसमें तमाम ऐसे बिंदु थे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया, उस पर चर्चा की गई और क्या निर्णय और क्या निष्कर्ष निकला उसे समझने का प्रयास करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप लोगों ने आज महापंचायत बुलाई थी, क्या क्या बातें आप लोगों ने इसमें बीच में रखी और क्या आप निर्णय लेकर के जा रहे हैं? देखिए, आज की पंचायत में मुख्य तौर से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। जैसे सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग जाएंगे ही, अच्छा वकील करेंगे। दूसरा, इसमें तय हुआ कि पैदल यात्रा भी की जाएगी दिल्ली तक। और जो सबसे अहम फैसला हुआ है वो सभी किसान संगठनों को इकट्ठा किया जाएगा और सभी किसानों से डोर टू डोर संपर्क किया जाएगा, जिसके लिए रणनीति बनाने के लिए आगामी पंचायत 17 तारीख को गुर्जर शोध संस्थान परी चौक पर होगी। उसमें पूरी रणनीति तैयार करने के बाद इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कमर कसी जाएगी। और अगर देखें, इस पूरे पंचायत के दौरान कई ऐसे भी मुद्दों पे बातें कि किसानों में आपस में एकता नहीं है और कई ऐसे भी किसानों के दल हैं जो अलग एजेंडे पे हैं, आप अलग एजेंडे पे, उसे कैसे आप संगठित करेंगे? देखिए, आपने देखा कि लैंड ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर सारा विपक्ष एकजुट है, तो उसी तरीके से किसानों के साथ हक तलफी हुई है, तो सभी किसान संगठनों को एकजुट कर ही लेंगे हम, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जनता को भी इसमें सम्मिलित करेंगे, क्योंकि ये आम जनता के भविष्य की लड़ाई है, किसानों के अस्तित्व का विषय है, तो इसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहुत थोड़े से प्रयास से सभी किसान संगठन एक झंडे के नीचे आने के बाद में इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। लड़ाई की बात की जा रही है, ये हो रहा है कि दिल्ली में मार्च भी इसे लेकर के किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता सरकार हमेशा से ही किसानों के विरुद्ध रही है, चाहे वो कोई भी सरकार? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम भारी संख्या में यहाँ से इकट्ठा होकर संसद के लिए मार्च करेंगे या जंतर मंतर, वो तय किया जाएगा परसों। लेकिन जो लगता है व्यक्तिगत तौर पे, जब से भूमि अधिग्रहण अध्यादेश आया है, इसका प्रभाव भी इस फैसले पे अदालत का नज़र आता है और हम लोगों को ये बताते फिर रहे हैं कि ये किसानों के विरुद्ध है। मैं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ, तो हम उसके विरुद्ध है, लेकिन यहाँ मैं किसान की हैसियत से हूँ, मेरा गाँव नज़दीक में है और हम सब जो परसों मीटिंग बुलाई है। इस फैसले की बात करूं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, कितना सहमत हैं आप इससे, आप लोग? क्योंकि आपस में भी असहमति दिख रही है। असहमति ही है बस, और क्या है। बिल्कुल असहमत है इस फैसले से, बिल्कुल अच्छा फैसला नहीं आया और इसके लिए आगे के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और सवाल है, जैसे कुछ किसानों की ऐसी भी राय है जो मुआवजे की राशि अभी तत्काल नहीं लिए हैं, जो ऐसे भी किसान हैं, कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनके पास पहुंच गई है। ऐसी संख्या कितनी होगी आपके संज्ञान में? देखिए, मैं एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन विषय मुआवजे का नहीं है, अब विषय जीवन यापन का। अभी जो एक एजेंडा है, कहीं ना कहीं अगर किसानों की माने तो ये मुआवजे तक की बात नहीं है और अब वो भविष्य की अपने लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सवाल ये है कि सरकार के जो फैसले आते हैं, भूमि अधिग्रहण की भी हमने देखा बात इस चीज़ को, और अगर इस फैसले को देखें सुप्रीम कोर्ट से, हमेशा सरकार किसानों के पक्ष में नहीं रही है। सरकार तो किसानों के पक्ष में ना रही, पर अभी सुप्रीम कोर्ट भी ना रहा और इसका नतीजा बाद में निकलेगा, कुछ दिन बाद में सुप्रीम कोर्ट। आप लोग तो मार्च भी करने जा रहे हैं दिल्ली? नहीं, दिल्ली के मार्च से भी हम एक पंचायत और करेंगे, पंचायत के बाद में निर्णय लेंगे। पहले एक पंचायत कर लेते हैं, 17 तारीख की है वो हमारी, और उसके बाद निर्णय लेंगे दिल्ली कूच का। और इसमें जो पहले भी हम ये कहते रहे कि हम पहले देश आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे, अब आबादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जो हमारे दादा परदादा घर है वो भी एक बार है, बिल्डरों को बसारा हमको उजाड़ रहा है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा भाटी जी, आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी इन किसानों के लिए और अभी भी ये लड़ाई जारी रखने का आपने जैसा कि निर्णय लिया है, आगे किस तरीके से इस पूरी लड़ाई को आप लड़ेंगे? देखिए, किसान पिछले 10-12 साल से ग्रेटर नोएडा में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा प्राधिकरण का जो गठन हुआ था, यहाँ पे उद्योग लगा के यहाँ के रोजगार को सुनियोजित विकास के लिए हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने सिद्धांत से भटक के लैंड यूज चेंज करके सारी ज़मीन बिल्डरों को बेच दी। तो इसके विरुद्ध हम माननीय उच्चतम न्यायालय में गए थे, तो वहाँ से जो 4 साल बाद निर्णय आया, इसमें हताशा है, निराशा है किसानों को। इसके विरुद्ध आज किसान संघर्ष समिति के साथियों ने बैठ के चर्चा की और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। हम सड़क पे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे और कोर्ट में भी जारी रखेंगे। किसान पहले भी लड़ता आया है, अपनी ज़मीन के लिए मरता भी आया है, मरने के तो आगे भी हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। कमी नहीं लगती है इस पूरे लड़ाई के दौरान? जैसा कि मैं भी इस पंचायत में मौजूद था, कई बातें उठी लोगों के तरफ से। यहाँ पे जैसा कि पहले जब बिल्डर
गांव के अंदर आए, मकान उन्होंने अपनी बिल्डिंगों को बनाना शुरू किया, उस समय सरकार की बात को मान करके कुछ लोगों ने नहीं बोला ठीक है अतिक्रमण अगर हो रहा है ज़रूरत पड़ी तो तोड़ दी जाएगी, सरकार का कहना था। लेकिन वो बनाते गए और आज वो बिल्डर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना चुके हैं। तो क्या लगता है कि उसे अब उसे तोड़ना और वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि कोर्ट से सीधे आप लोगों को आपकी अर्जी जो खारिज कर दी गई है? ये तो न्यायालय को देखना चाहिए, ये सरकारों को देखना चाहिए। जब शुरू में यहाँ पे झंडे पहला इनका टीन शेड गिरा था तब हमने विरोध किया था, इन्होंने हम पे मुकदमे दर्ज करा दिए। तो ये कहते हुए दबा दिया गया था कि अगर ऐसा लगा तो तोड़ दिया जाएगा। नहीं, न्यायालय में शुरू में जब हमारे किसानों के वकील ने जब ये कहा था आप स्टे कीजिए, निर्माण कार्य तुरंत बंद करा दीजिए अग्रिम सुनवाई तक, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर अधिग्रहण गलत हुआ होगा तो हम बिल्डिंग को भी तोड़ देंगे। तो ये तो न्यायालय को देखना चाहिए कि अब आज ये दलील जारी है कि बिल्डिंग बन गई। जब आप बिल्डिंग बनने देंगे गलत तरीके से तो बनी जाएगी ना, फिर तो इसके लिए किसान जाए तो जाए कहाँ, ये समझ में नहीं आ रहा किसान को। एक और सवाल है, कई ऐसी भी खबरें आ रही हैं जैसे जो किसान हैं आपस में उनकी भी यूनिटी नहीं है। 10 किसान अगर यहाँ बात कर रहे हैं तो 5 किसान अलग जा करके उसे निर्णय तक पहुँच लेते हैं। उसे कैसे एकत्र करेंगे आप, क्योंकि एक लंबी लड़ाई अब लड़ने जा रहे हैं? देखिए, किसान चाहे हो सकता है कि बहुत सारे संगठन हैं लेकिन विचार अलग होते हैं, लेकिन लड़ाई सबकी एक है। सब अपनी ज़मीन चाहते हैं, कोई कोर्ट पे लड़ रहा है, कोई सड़क पे लड़ रहा है, कोई सड़क पे कोर्ट पे, दोनों पे लड़ रहा है। और सवाल इस बात का नहीं है कि हम अलग लड़ रहे हैं, सवाल इस बात का है कि हम किस बात के लिए लड़ रहे हैं। इस मुद्दा ये है, हमारा मुद्दा ये है ही नहीं कि हम अलग अलग लड़ रहे हैं, हमारा मुद्दा ये है कि हम किस बात के लिए लड़ रहे हैं। सभी इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि उनकी ज़मीन वापस चाहिए। इसमें भाटी जी सरकार की भी उदासीनता है, उसे भी सोचना चाहिए किसानों के हित के लिए। उदासीनता नहीं है सरकार की, सरकार की साजिश है। सरकार के इशारे से, अथॉरिटी और पूंजीपति के इशारे से सारा हो रहा है। आप बताइए, प्रदेश सरकार अगर चाहे तो यहाँ सारा किसान का निर्णय वो पूछ सकती थी। प्रदेश सरकार ये जो मौन नहीं है, प्रदेश सरकार जिम्मेदार है इस बात के लिए, पिछली भी और ये भी, कि जो किसानों के साथ जो धोखा हो रहा है उसमें प्रदेश सरकार खुद करा रही है। ऐसा नहीं है कि प्राधिकरण की इतनी हिम्मत हो जाए कि प्रदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ चली जाए। इस तरीके से जो किसानों की अपनी बात है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जहाँ पे ये पंचायत की जा रही है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ भी एक 2 मंजिला इन्होंने मकान बना रखा है, लेकिन ये भी अधिग्रहित है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए जो मनमाना रवैया बिल्डरों का है यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। रोजा गाँव के अंदर मौजूद हैं, इसी गाँव के अंदर आज महापंचायत की गई और महापंचायत में किसानों ने कई फैसले लिए, लेकिन फैसले किस लिए लिए गए और किन बातों पर चर्चा की गई, ये एक ऐसा सवाल है जो सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये जानती है कि दरअसल जिन जमीनों को अधिग्रहित करने का काम सरकार कर रही है बिल्डरों के साथ मिलकर के, अब ये किसान उन चीज़ों को बारीकी से समझ चुके हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, इस वक्त मैं रोजा गांव के अंदर हूँ जहाँ पर ये महापंचायत किसानों की हुई, और ये देखिए बिल्कुल सामने का नज़ारा है जहाँ बड़ी बड़ी ये बिल्डिंगें हैं जो बनाई गई हैं, और ये बिल्डिंगें जो हैं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टरों की है, बड़े बड़े बिल्डरों की है, नामी गिरामी बिल्डर्स हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसा कि किसानों ने अपने मुद्दे जो रखे थे, उन्होंने ये भी कहा कि अब ये लड़ाई तमाम जो देश में किसान यूनियन है वो उनके साथ में मिल करके लड़ेंगे, और ये लड़ाई सड़क से शुरू होगी, संसद तक जाएगी। अब ये किसान ये चाहता है कि इनकी ज़मीनें भी रहें ताकि ये खेती कर सकें और उस खेती से मुनाफा कमा सकें। सवाल ये है कि इस देश के अंदर राजनीतिक घरानों की अगर बात करें, किसानों के नाम पर ना जाने कितने आंदोलन शुरू किए जाते हैं, किसानों के नाम पर ना जाने कितनी पार्टियों को बनाया जाता है, लेकिन यही पार्टियां और यही सरकार इन किसानों का दर्द नहीं समझती हैं, और शायद इसीलिए ये पूरी लड़ाई अब ये किसान सड़कों पर आकर के लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले के तहत इन किसानों का अब जो गुस्सा है वो भी फूटकर सड़कों पर आएगा। ऐसे में जो अब लड़ाई है इन किसानों की, ये लड़ाई ग्राउंड जीरो से संसद तक लड़ेंगे और कोर्ट तक लड़ेंगे। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि इन किसानों को कितना समर्थन मिलता है अपने ही यूनियन का, क्योंकि किसान संगठनों की बात करें तो इन किसान संगठनों में भी 2 फाड़ नजर आ रहा है। एक संगठन ऐसा है जो मुआवजे की उतनी ही रकम को लेकर के व्यवस्थित रहना चाहता है, तो दूसरा संगठन ऐसा है जो सड़क पर आकर के लड़ाई लड़ना चाहता है अपनी इन जमीनों के लिए। अब देखना होगा कि रविवार के बाद क्या किसानों की महापंचायत में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा या फिर ये किसानों की लड़ाई इन खेतों तक ही सीमित रह जाएगी। कैमरामैन रोहित के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।